अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कॉपर पाइप्स की लेंथ हैं जो कि किसी भी टन के लिए यूज़ हो सकती हैं, किसी भी कैपेसिटी के लिए यूज़ हो सकती हैं, जैसा कि 1 टन है, 2 टन है, या 1.5 टन है, या 4 टन कैबिनेट तक अगर हमने प्रेशर देना है, और प्रेशर देने के बाद हमने किस तरीके से पाइप को चेक करना है, कितनी देर के लिए प्रेशर को छोड़ना है, और प्रेशर देने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों, प्रेशर देने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेशर कितना देना है। और अगर हमने 150 या 200 फीट के लिए प्रेशर देना है, या 40-50 फीट के लिए प्रेशर देना है, तो हमें प्रेशर देने के लिए जो प्रेशर है वो कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, और टाइम कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए। इन तमाम बातों का जिक्र मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी की हुई बातें आप तक जो पहुंचे वो आपको समझ भी आएँ। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि ये जो हमने पाइप आपके सामने रखा हुआ है, इस पाइप की जो लेंथ है वो 40 फीट है, और इसमें मसला ये है कि ये बार बार लीक हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रोसेस सारा समझाता हूँ। दोस्तों, हमारे पास एक प्रेशर पंप होना चाहिए, और प्रेशर पंप अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी नाइट्रोजन के सिलेंडर से अपनी जो पाइप लाइन्स हैं इनको प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है जी। तो अब कंप्रेसर के साथ साथ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे पास 2 अदर स्क्रू रेंच होने चाहिए, और इसके अलावा हमारे पास 2 यूनियन 1/2 के और 2 यूनियन 1/4 के होने चाहिए। इसके अलावा हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है जी लाइंस। तो ये जो प्रेशर लाइंस हैं, गेज लाइंस हैं, ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और क्योंकि हमने प्रेशर देना और प्रेशर स्टैंड भी करना है, कोशिश करें ये नहीं हो और इनमें जो लीकेज वगैरह वो ना हो। इसके अलावा इनकी जो सीलें हैं, इनकी जो रबर्स हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, ताकि इसमें प्रेशर थोड़ा थोड़ा माइनर सा भी वेस्ट ना हो। इसके अलावा खुद मैंने ये पाइप तैयार किया हुआ है, और इसके आगे मैंने पिन वाल लगाया हुआ है, और पीछे मैंने 1/2 का जो पाइप है इसको छोटा सा पीस, तकरीबन 4 इंच का पीस काट के इसके आगे फ्लेयर डाला हुआ है और नट डाला हुआ है, ताकि मैं अच्छे तरीके से प्रेशर दे सकूं। जी, तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं पाइप लाइंस की तरफ, कि तमाम चीज़ों को हमने कनेक्ट कैसे करना है। तो दोस्तों, कोशिश करें इन यूनियंस के ऊपर हल्की हल्की टेफलॉन टेप करें, और अब हमने कनेक्ट करना है पाइप्स को। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जैसा कि मेरे पास ये पाइप मौजूद है, इसमें फ्लेयर वगैरह ऑलरेडी डले हुए हैं। तो आपका जो ब्रांड न्यू पाइप होगा उसके ऊपर फ्लेयर वगैरह नहीं होंगे। हमने फ्लेयर डालने हैं, और फ्लेयर डालने के साथ हमने अच्छे तरीके से यूनियन को टाइट करना है। ठीक है जी। यूनियन को टाइट करने के लिए हमारे पास स्क्रू रेंच होने चाहिए। जब भी मैं किसी नट को, किसी भी यूनियन को टाइट करता हूँ, चाहे वो एसी हो, चाहे किसी भी मशीन का नट हो, तो मैं सबसे पहले हाथ से टाइट करने का फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपकी जो चूड़ियाँ हैं उनका मुंह नहीं ख़राब होगा, और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि ये अभी मैंने आपके सामने कनेक्ट किया, अब इसको मैं टाइट करूंगा, और टाइट करने के बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। एक तो हमने ये पाइप के ऊपर यूनियन वगैरह लगा लिया। अब आगे मैंने 4 का जो पाइप है इसके ऊपर हमने यूनियन लगाना है, और इसके बाद हमने फ्लेयर आपने बेशक नए डाले हैं, लेकिन फ्लेयर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल साइज़ होना चाहिए। फ्लेयर डालने के बाद अब हमने 1/4 का जो पाइप है इसके ऊपर अपना जो यूनियन है ये कनेक्ट करना है। टेफलॉन वगैरह मैंने हल्की हल्की की हुई है, ताकि इसमें लीकेज की जो गुंजाइश है वो ना रहे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने फुल एंड फाइनल अभी कसाई नहीं की, वो मैंने अभी करनी है। तो चलिए, वीडियो को थोड़ा सा मैं स्किप करता हूँ और फाइनल टाइट करके आपको दिखाता हूँ।
फाइनली हमने यूनियंस को टाइट कर लिया, और यूनियन को टाइट करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, 1/2 का जो पाइप है और 1/4 का जो पाइप है वो हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, चाहे वो आप सोल्डरिंग की मदद से करें या यूनियन की मदद से करें। तो दोस्तों मैंने ये लाइन रखी हुई है, और इस लाइन को हमने दोनों पाइप्स के साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हमने एक साइड पे पिन वाल लगाया हुआ है और दूसरी साइड पे हमने लगाया हुआ है 1/4 का पाइप। इस पाइप को अगर आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी पाइप की मदद से, 1/2 के पाइप या 3/8 के पाइप की मदद से इन दोनों पाइप्स को एक दूसरे के साथ वेल्डिंग कर दें और वो हल्का सा यूनियन बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों बारी आती है जी पाइप की जो दूसरी साइड है, इसको हमने किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है एक और 1/2 का यूनियन, और 1/2 को हमने डेड किस तरीके से करना है, हमारे पास मौजूद होगा डेड कैप। अब हमने पहले हल्की सी टेफलॉन की है, और टेफलॉन करने के बाद मैंने इसके ऊपर यूनियन जो है वो टाइट किया है। यूनियन टाइट करने के बाद अब हमने 1/2 का जो पाइप है वो डेड कर देना है। कोशिश यही करें कि 1/2 को डेड करें, और जो 1/4 है या 3/8 है, यानी कि छोटे पाइप से आप प्रेशर दें। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा टाइट करना है, और फाइनली टाइट करने के बाद जो प्रेशर है वो हमने पाइप को देना है, और देने के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको दिखा दी। यूनियन को कनेक्ट करने के बाद अब फाइनली हमने इस 1/2 के पाइप को डेड करना है, ताकि हमारा जो प्रेशर है अगर वो वापस आता है तो वो डिस्चार्ज ना हो। इस पाइप के जो डेड करना है उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो डेड कैप रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो आप कॉपर का बना लें, या अगर आपके पास डेड कैप अवेलेबल नहीं है आप इस पाइप को आगे से डेड कर दें सोल्डरिंग के ज़रिए से, ताकि हमारा जो प्रेशर है वो कहीं से डिस्चार्ज ना हो। ठीक है जी। इस 1/2 के पाइप को डेड करने के बाद अब हमने 1/4 के पाइप के ऊपर दोबारा एक यूनियन लगाना है, और यूनियन को लगाने के बाद एक चीज़ और आपको बताता चलूं, अगर आपने यूनियन नहीं लगाना तो ना लगाएं। 1/2 का जो स्टार्टिंग पाइप है या 1/4 का जो स्टार्टिंग पाइप है, इसके ऊपर आप कोई भी पिन वाल जो होती है, इस पिन वाल को जो हम फ्रिज के लिए चार्जिंग लाइन के लिए यूज़ करते हैं, इसको आप वेल्ड कर दें। और आसान तरीन तरीका ये है कि यूनियन की जगह पिन वाल वेल्ड करें और जल्द से जल्द काम फिनिश करें। तो चलिए, जैसा कि ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया है, और मैं एक दफ़ा फिर आपको डिटेल के साथ प्रोसेस सारा दिखाता हूँ। 1/2 का जो पाइप है ये हमने डेड कर लिया। ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ये जो गेज लाइन वाला यूनियन यूज़ करें या ना करें, और या आप अपनी सहूलत के मुताबिक इंडोर साइड या आउटडोर साइड दोनों में से एक तरफ आप प्रेशर दे सकते हैं, चाहे इंडोर पे देना है या आउटडोर पे देना है। जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी इजी अवेलेबल है वहाँ पे आप कंप्रेसर को ऑन करें, या नाइट्रोजन सिलेंडर की मदद से प्रेशर दें। ठीक है जी। ये एक दफ़ा सारा प्रोसेस देख लें। ये एक तरफ से मैंने यू बना दिया है लाइन की मदद से, और दूसरी तरफ से मैंने प्रेशर जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। इन लाइंस को आपने अगर ये फ्लेयर वगैरह लगाए हुए हैं, यूनियन लगाए हुए हैं, तो प्रेशर दे के अच्छे तरीके से इनकी लीकेज चेक करें, और लीकेज चेक करने के बाद 48 घंटे के लिए कंप्लीट प्रोसेस को छोड़ दें। 48 घंटे के बाद अच्छा अब प्रेशर कितना देना है, तो दोस्तों प्रेशर हमने देना है तकरीबन 200 या 250 PSI। 200-250 PSI प्रेशर देने के बाद हमने केज जो हमारे पास मौजूद है, प्रेशर मार्किंग कर लें, तस्वीर ले लें या लिख लें कितना प्रेशर है इतने पॉइंट तक। ठीक है। जब भी आप प्रेशर दें, ये मायने नहीं रखता कि पाइप नया है या पुराना है, मायने ये रखता है कि पाइप का जो प्रेशर है वो कहीं से भी डिस्चार्ज ना हो। आपने जो वेल्डिंग की है, जो यूनियन वगैरह या जो गेज लाइंस लगाई हैं, ये अच्छे तरीके से कनेक्ट होनी चाहिए। तो वापस आएंगे और अपनी जो गेज है उसका जो प्रेशर है PSI में वो चेक करेंगे कि प्रेशर कम हुआ या स्टैंड है। अगर तो प्रेशर आपका स्टैंड से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, यानी कि प्रेशर बढ़ जाए,
तो फिर भी ठीक है, अगर स्टैंड प्रेशर है तो फिर भी ठीक है। अगर हम सर्दियों में देंगे प्रेशर तो हो सकता है माइनर सा प्रेशर डाउन हो जाए, तो उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर माइनर से भी लीकेज होगी तो हमारा जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता रहेगा। अगर हल्का सा प्रेशर डाउन हुआ है 1-2 PSI तो उसकी खैर है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से हमारी जो एयर का प्रेशर है वो डाउन हो सकता है। तो दोस्तों ये हमने हाई प्रेशर गेज ये हमने कनेक्ट की है और इसको हमने प्रेशर देना है कंप्रेसर के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये तमाम बातें, मेरी ये तमाम वीडियो आपकी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा चैनल आपको पसंद है। आपको बहुत मेहरबानी, आपको बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल पे आए, आपने टाइम निकाला और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इसी तरह की अच्छी सी खूबसूरत सी वीडियो में जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।